गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल स्टडी विथ मी पे। इस पे हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसकी मैंने एक वीडियो पहले ही डाल दी है। और उसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, कुछ डेट भी दिए थे। जिन्हें वो डेट याद होगी है, अच्छी बात है। बट जिन्हें वो डेट नहीं याद हुई है, आज मैं उन्हें याद करने के लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको कुछ डेट दिए थे। सबसे पहला डेट था 1773 का, तो ये आप पहला पहला डेट याद कर लीजिए। इसका कोई ट्रिक नहीं है। 1773 पहला डेट, आप लोग रेगुलेटरी एक्ट का पहला डेट आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये पूछता है। 10 साल जोड़िएगा 1784, फिर 10 साल अप्रॉक्सीमेट 10 साल, फिर 1793। बट यहाँ पे एक कम है, तो इसका चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 84 से 93 हो गया था, एक कम हो गया था। फिर हर 20 साल पे आपको पता है कि हर 20 साल पे चेटर रहे थे, तो 1830, 1833, 1858, इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, आराम से हो जाएगा। रेगुलेटरी एक्ट में कुछ कुछ चीज़ें दी थी, आप लोग को शायद याद हो गई हो, तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद हुई है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। और बस यही सब ट्रिक था डेट याद करने के लिए। अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो आज आगे मैं आपको फिर से एक डेट दे रहा हूँ जो आपको याद करनी है, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 1940, फिर अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में जो हुआ था, उसमें 3 मेन आदमी थे, स्टफर्ड ड्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 93 पार्शली नॉमिनेटेड थे, 286 पार्शली इलेक्टेड थे। फिर यहाँ पे डेट आ गया, तो फिर से यहाँ पे याद करने के टिक, यहाँ देखिए, यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 286 हो गया, दो गुना हो रहा है। ये देखिए, 3 का दोगुना 2, 3 का दोगुना 6, यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक मल्टीप्लाई किए तो 2। बट 9 का 9 ही रहेगा, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इलेक्शन हैपन इन 1946। सबको पता है कि 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। बट उसके एक साल पहले 1946 में हम लोग का इलेक्शन हुआ, तो इसका भी ट्रिक हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें इसका फर्स्ट मीटिंग आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि सीनियर मोस्ट से हमारे सचिदानंद सिन्हा, जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, बट ये टेम्पोररी के लिए हुए थे। 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बना दिया गया। तो अगर टेम्प्रोरी पूछे, फर्स्ट टेम्प्रोरी, तो सचिदानंद सिन्हा। बट अगर परमानेंट पूछे, कुछ नहीं लिखा हो, या फिर परमानेंट पूछे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर थर्ड मीटिंग हुआ इसका 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया OR को। OR का मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि इंडिया का एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और भी बहुत कुछ, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान फॉर्म हुआ। देखिए, 15 अगस्त को आज़ादी मिला, सबको पता है। उसके जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, इसे भी ये भी याद हो गया होगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस सबको पता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया, कब बनाया? 1947 बनाया, याद रखिएगा। नेम है, डेट है, याद रखिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 22 जुलाई 1947 इंडिया फ्लैग एक्सेप्ट हुआ। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि कैसे इसे याद करना है। फिर जब ये पार्टीशन हुआ, तो 90 पाकिस्तान में चले गए, और इंडिया में बचे 299। अभी भी 389 ही टोटल है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। तो इसके चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर। इसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर इसके फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ फरवरी में, जिसकी 3 रीडिंग हुई, और 26 नवंबर 1949 को फिनिश हुआ। 26 नवंबर 1949 को फिनिश हुआ, मतलब उस दिन ही इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जब पूछे कि एक्सेप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। बट ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, काम में कब लाया गया पूरी तरीके से, तो 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को जब ये फिनिश हुआ, तो कुछ कुछ चीज़ लागू कर दिया गया था, कुछ कुछ चीज़ लागू नहीं किया गया था। बहुत ही कम चीज़ें उस समय लागू की गई थी, बट 1950 में पूरी तरीके से इसे लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी को नेशनल एंथम एक्सेप्ट हुआ, और 24 को, देखिए अब मैं ट्रिक बताता हूँ। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उससे जस्ट 2 दिन पहले नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट हुआ, और उससे फिर जस्ट 2 दिन पहले 22 जुलाई को हम लोग का फ्लैग एक्सेप्ट हुआ। तो
छब्बीस जनवरी रिपब्लिक, फिर उससे 2 दिन पहले नेशनल एंथम, फिर उससे दो दिन पहले हम लोग का इंडियन फ्लैग। आराम से याद हो जाएगा। फिर जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय 395 टोटल आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स है और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। और ये सब जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है उनसे आप लोग याद कर लीजिएगा।